माशाअल्लाह दोस्तों, अब तक जो चल रहा था, शायर-ए-किराम अपनी शायरी से महसूस मुस्तफीज फरमा रहे थे और खुताबाए इज़ाम भी अपनी खिताबत की शायरी से आप महसूस मुस्तफीज फरमा रहे थे। लेकिन आज के इस खूबसूरत जलसे के मुकर्रर खुसूसी जिनके लिए समझ लीजिए कि आज का ये खूबसूरत जलसा सजाया गया है, हमारे उस्ताद मोहब्बत पर तशरीफ फरमा हजरत मौलाना यामीन साहब मैं इन 4 अवसरों की रोशनी में हजरत वाला से इंतहाई एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ कि नफरतों का वायरस फैला है किस किस दौर से, पहले गुजर है कितने दौर से, इसलिए कहते हैं हम उन शुहरा के साथ साथ सुनिए उलमा की खिताबत भी इंतहाई दौर से। आप लोग संजीदगी और मुराद के साथ तशरीफ रखें, हजरत मौलाना का खिताब शुरू होने जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोल महंगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذُرِّयَّاتِهِ व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ौक़ शौक़ के साथ गुरुदेव पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रौनक स्टेज काबिल एहतराम हज़रात
उलमाए किराम, बहुत से लोग ये मजमा हमको देख रहा है टकटकी लगाए कि ये मौलवी साहब ये कहाँ से आ गए भाई, बीच में आकर के हायल हो गए। मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया। काहे के लिए बुलाया गया हूँ? ऑपरेशन के लिए। थोड़ा निकल आया है, डॉक्टर को बुला लिया है कि डॉक्टर साहब आ करके ऑपरेशन करो। तकलीफ तो होगी लेकिन आराम मिल जाएगा। थोड़ा अगर एक जगह निकला हो तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दें, दवा दे दें, मलहम पट्टी कर दें। और अगर हमारे जिस्म में थोड़ा ही थोड़ा निकला है, पूरे जिस्म में थोड़ा निकला है तो ऑपरेशन आप कहाँ तो मेरा ख्याल है उस वक्त ये होगा कि एक जगह ऑपरेशन कर दो, पूरे फोड़े में ऑपरेशन न करो। कहाँ तक ऑपरेशन करोगे? एक जगह ऑपरेशन कर दो, बस मर्द और मरीज सब खत्म। वो कहाँ का ऑपरेशन है? मुझे यहाँ का है। न रहेगा मर्द न रहेगा मरीज, तो ठंडा है। यही हाल हमारा औलाद का आज है। जलसा है, गांव वालों ने चंदा दिया होगा, मेहनत किया होगा, और आज पूरी रात ऐसे गुजर जाए। आज गोया की शब कदर है। आज रात जागना है और नमाज को छोड़ना है। आज तय करना है कि आज अजीज छोड़ के तब मानेंगे। अल्लाह ताला जब पूछेगा क़यामत के दिन तो हम सब जवाब देने के अल्लाह ताला खूब जलसा करावा। मौलाना बुलाते थे और रात में खूब मेहनत किया, इतनी मेहनत किया, इतना सुना कि सुनते सुनते नमाज तक छोड़ दिया, तो हम जन्नत में चले जाए। अल्लाह नमाज छोड़ के आया है, मेरे हुक्मों को तोड़ के आया है, मेरे नबी के तरीके को छोड़ के आया है, जन्नत में। तो आपको बख्शे बख्शाया है। ये बीमारी नहीं है, बीमारी एक खुद इलाज है। बीमारी के ढेर लगा, किस जो पहलू पे बात है। बीमारी अगर एक है, बुराई एक है, गुनाह एक है, चलो हम बताते हैं, आवाज सुन लो और अमल कर लो, खत्म। लेकिन बुराई एक नहीं है, बुराइयां गुनाह के ढेर लगे। कहां तक आप सुनोगे, कहां तक हम सुनाएंगे? अच्छा ये बताओ, अल्लाह को खुश करें कि आप नाम का है, गाँव का नाम क्या है? गाँव नाम का है? अरे गाँव के नाम का है। वाह भैया, ये तो हम तो जाएंगे जहाँ जहाँ इंशाअल्लाह बात करेंगे। ये गाँव मिल रहा है, वो गाँव वाले तो मुँह है ये नहीं।
पूरा मजमा सब गूंगा बैठा है, तो लोग कहेंगे वो कौन गाँव है, कहाँ का है, कौन जिला है, तो बताएंगे कि जिला सीतापुर है और बिस्वा करीब है, गांव का नाम है सेंडी बिसेंडी। अच्छा क्या हिचे लगाओ। अमल के इरादे से सुनना और अमल के इरादे से हम भी सुनाएं तो फायदा होगा। और अगर आप मजा लेने आए हो मनोरंजन अब तो मुसलमान को चाहिए मजा ऐसा बयान करो मजा गलत नहीं कहता हूँ। अब तो जलसे के बाद अफसरा होता है। सुबह देखो, सुबह देखना जब लोग सो के उठ जाएंगे 8 बजे 9 बजे चाय वाय पी लेंगे तो मुलाकात होगी, तब देखना कितने से उठे हैं जमाए अब यही हो रहा है। क्या काम मौलाना ने कौन सी बात बताई, मजा आया। गलत नहीं कहता हूँ, ऐसा नहीं। हज़रत मौलाना मतीनुल हक उसामा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला हज़रत कब्र नूर भर दे। परसों मेरा वही बयान था जाजमऊ में, जहाँ मौलाना मुझे बुलाया करते थे। वो जब पहुँचा हूँ तो हम के बीच में नहीं। हमारे इलाके में मौलाना को बयान हुआ, गाँव वालों ने बड़ा इंतजाम किया, पिंडाल लगाया और इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम हुआ। मौलाना का और नाम सुनते थे कि मौलाना उसामा, बहुत अच्छा बोलते हैं मौलाना उसामा, उनको बुलाया है। तो लोगों ने बुलाया, आए, बयान हुआ। मौलाना ने लगभग 2-2.5 घंटा बयान किया मौलाना को बयान। अब गांव के लोग बयान हो गया। सुबह हुई तो लोगों ने कहा कि यार, लोग कहा नहीं मौलाना सब बड़ा बढ़िया बयान करते हैं, इन्हीं मौलाना बयान नहीं बोले। हाँ यही इंतजाम तो लोगों ने 2-2.5 घंटे मौलाना ने बयान किया, बेकार क्या होगा, इतना अच्छा बयान किया। तो भैया हम लोग कुछ समझ नहीं पाए, हम कुछ समझ नहीं पाए। तो लोगों ने कहा कि कुछ नहीं समझ पायो। तो मौलाना बयान करते करते दौरान बयान में कोई नाम नहीं, भैंसा कोई बता गया, कह दिया। तो गांव वाले कुछ लोगों ने कहा कि मौलाना बयान किया ना, एक बात भैंस पलने वाले भैंस रखने वाले तो वही समझ गए। मौलाना क्या बता रहे हमको नहीं पता। तो अल्लाह ताला आपको भी हमें भी जो बातें कही जाए और सुनी जाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की 2 जगह से 2 आयतें पढ़ी हैं और एक हदीस। ये रबीउल अव्वल का महीना है, 12 और 5
ऐसे तो है भैया। और आज की तारीख है, आज की तारीख है 12 आज की तारीख है। मौलाना का पूछा हुआ था मुहर्रम की तारीख है तो सबको याद है। अतीजा आज छठई है, अठई है, नवई है और तीजा के बाद आगे और तारीख पड़ी जब अब पूछो। अरे हमको अपनी तारीख नहीं पता है। तो ये रबीउल अव्वल का महीना नबी की तशरीफ आवरी का महीना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का महीना, मुबारक महीना है, अजमत वाला। एक लफ्ज़ खुशी है नबी तशरीफ लाए। कहाँ है? मक्के में है। अच्छा ये बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्के में क्यों हुई? अरब में हुई? हिंदुस्तान में बदल दी और मुल्कों में हो जाती, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में क्यों तशरीफ लाए? अरब वाले जाकिर थे, जालिम थे और कोई बुराइयां ऐसी नहीं थी जो अरब में न पाई जाती। ज़िना, शराब, जुआ, कत्ल, गारत, किसी के यहाँ जानवर चला जाता और नुकसान कर देता तो तलवारें निकल आती थी, जंग होती, बड़े जालिम थे, बड़े जालिम थे। लेकिन एक बात थी, उनके अंदर मानने का जज्बा बहुत था। ये है असल बात। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में बदी का जिहाद की घटाएगी, बदी का जिहाद की घटाएगी, फसाद जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं। ये मैं झरझरा रहा, कुछ हमको ये खींच भी रहा है। अगर ये बड़ा होता तो हमको खींच लेता। जैसे हमारे इलाके में तो निकली है भेड़िया, सबका खाए फसाद की चारों तरफ फैली हवाएं, खुदा के हुक्म से आज नामक की बस्ती थी। 360 की पूजा होती थी। पानी बरसाने वाला जो खुदा दूसरा है, हवा चलाने वाला खुदा दूसरा है, जमीन से गल्ला उगाने वाला खुदा दूसरा है, उनका खुदा लड़का देने वाला खुदा दूसरा है
जितने खुदा थे उतने उनके सब काम अलग। अगर लड़की घर में जिक्र सुन ले, अगर तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर दे। जिसके घर में लड़की पैदा होती थी उसको हकीर नजरों से देखते थे, गड़ा खोद कर काट दिया जाता, और जिसके घर में वो लड़का पैदा होता था कौम का सरदार था। अल्लाह के नबी इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तशरीफ लाए, लड़कियों को इज्जत दी। नबी ने फरमाया जिसके पास 3 लड़कियां हो गम न करे, उनकी तरबियत, उनकी परवरिश, पाले पोसे, पढ़ाए, फिर लड़की का किसी नेक दीनदार के साथ निकाह कर दे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ बाप के ऊपर जन्नत वाजिब है। कहा है भैया, बोलो मुँह तो, जन्नत वाजिब है। लड़का भी अल्लाह देता है और लड़की भी अल्लाह देता है, और बादों को अल्लाह कुछ नहीं देता। तब दौड़ता फिरता है, तब दौड़ता फिरता है वो जुमेरात, चंदी जुमेरात, हुआ चलो अल्लाह बस की बात नहीं है। अब अल्लाह बस की बात नहीं है। जितने मजार जितने मजार औरतें भी जा रही हैं, मर्द भी जा रहे हैं, औरतें बढ़िया बैठी बैठ के साथ जा रहे हैं। चलो बाजी, चलो चच्ची, चलो खाला, चलो भाभी, भाभी बाबा। लड़का मांगने जा, और अल्लाह ने अगर दे दिया उसी टाइम में, उसी वक्त में अल्लाह ने अगर दे दिया तो क्या कहते जानते हो, लड़की पैदा हुई, लड़का पैदा हुआ बाबा ने दिया है, और बिटिया पैदा हुई तो अल्लाह मजीद है। अल्लाह नहीं, लड़की देने की ताकत अल्लाह की हो, लड़का देने की ताकत बाबा की। हमारे घर एक आदमी का नाम है अजमेर अली, अजमेर अली। तुमने भैया अजमेर अली मतलब अजमेर वाले बाबा नहीं है, अजमेर वाले बाबा ने दिया है नाम अजमेर, पूरा अजमेर है। यहाँ मांगता है वहाँ मांगता है, यहाँ मांगता है वहाँ मांगता है, यहाँ इतना बड़ा कहाँ मांगता है, कहाँ
हमेशा उसी से जहां से ये सारा जहां मांगता है। इसी की दावत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए सबको काम एक मिला और हमारे औलाद के आका इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दावत। ला इलाहा इल्लल्लाह नबी आते गए सबका नाम कलमे में लगता चला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। कलमा सिर्फ इतने हैं, ला इलाहा बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा सिर्फ इतना है। नबी आते गए उसका नाम कलमे में लगता चला गया। आखिर में हमारे औलाद के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। पढ़ो अब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब कलमे का? क्या माने हैं? अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा कबरी बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह के सिवा हाया जवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा इज्जत देने वाला कोई नहीं। 12 बजे रात में भिखारी को बादशाह बनाता है मेरा अल्लाह, 12 बजे रात में बादशाह को भिखारी बना देता है, एक टुकड़े बनवा देता है मेरा वो अल्लाह। ये जमीन और आसमान का पैदा करने वाला वही है। उसी की बात है, उसी की हुकूमत है, उसी की हुक्मरानी है, वही सबको पैदा करता है, वही जिंदगी अता करता है, वही मौत देता है और हर चीज के ऊपर कादिर है, ताकत रखता है। अगर लड़की घर में जिक्र सुन ले तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन करते, वो अपने हाथी से पत्थरों के पुतू बनाते थे, वो अपने हाथी से पत्थरों के पुतू बनाते थे, और किसी का नाम पूछता था, किसी को नाथ कहते थे, किसी का नाम पूछता था, किसी को नाथ कहते थे, किसी का नाम पूछता था, किसी को नाथ कहते थे। हुबलनामी बड़े पुतों का बाप कहते थे, हुबलनामी बड़े पुतों का बाप कहते थे। गरज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, गरज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी। नती शर्मो हयातों में भर कर बुराई, नती शर्मो हयातों में भर कर बुराई। अल्लाह ने
महबूबे दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत तबाह हो गई। मगर अल्लाह ने जब उन पे अपना रहम फरमाया, मगर अल्लाह ने जब उन पे अपना रहम फरमाया, तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया, तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया। अरब के बुद्दों में बड़े खतरनाक बुद्ध सारे, अरब के बुद्दों में बड़े खतरनाक बुद्ध सारे, बुझाई हारा के मारे। अल्लाह ने इमाम अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आमना के गोद में आए। माँ का नाम क्या है? आमना। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना फरमाती है कि जब ये बच्चा मोहम्मद अब्दुल्लाह जब गोद में आया तो फरमाती है कि कलमे की शहादत की उंगली आसमान पर उठाया, आसमान के ऊपर उठाया। तो कहा उठाने का मतलब ये है, उठाने का मतलब ये था को मानने आया हूँ तो उसी को मनवाने आया हूँ, एक मानने आया हूँ उसी को मनवाने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत का मौजू तो बड़ा वसी मौजू है, जिस तरफ निकल जाओ अथाह समंदर। आपने जब ऐलान नबूवत किया, थोड़ी बातें वरना कुछ और बताना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया है तो वो कुफार मक्का, वो मक्के वाले आपके चचा नबी ने कोहे सहाबा की पहाड़ी के ऊपर सबको जमा फरमाया और सब जब जमा हो गए कहा ये बताओ मुझे सच्चा मानते हो या झूठा मानते हो? सब ने एक बैठ होकर कहा आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, अमानतदार हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप सच वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार करवाया। एक मिनट पहले एक कहते हैं कि आप सच्चे हैं। नबी ने फरमाया अगर ये पहाड़ है पीछे, इस पहाड़ के पीछे फौज है जो तुम्हारे ऊपर अभी हमला करने के लिए आ रही है, तो क्या मेरी बातों को सच्चा मानोगे झूठा? सामने कुछ सच मानेंगे क्योंकि आप सच्चे हैं, आप झूठ बोलते ही नहीं। सब ने इकरार किया।
तब नबी ने ऐलान, अगर तुम मुझे सच्चा मानते हो, मेरी बातों को सच्चा मानते हो, जो दीन ईमान लेकर आया हूँ उस दीन को सच्चा मानते हो, मुझे अल्लाह मानते हो, तो कह दो, पढ़ लो, कूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक मिनट पहले आप सब वाक़िफ़ थे, एक मिनट बाद नबी ने ऐलान किया है, मोहम्मद तेरा नाश हो, तुमने मुझे इसे बुलाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पिता का पत्थर, मेरे पिता का पत्थर से लेकर के पैर अंगूठे तक जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं है जहां मेरे पिता ने पत्थर दबाए हो। काहे के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोग कहो एक अल्लाह है, यूं बनाने वाला एक है, हायत वाला एक है, मुश्किल कुशा एक है, झगड़ा दिल की बात करता, लड़ाई दिल की बात करता, और आज वही लड़ाई कलमा जो पढ़ते हैं जुबान से, पढ़ते जुबान है, लेकिन ये कलमा अंदर आई है, जिंदगी में नहीं है। बताओ आपको हदीस सुमैया वाक़िया है, औरत है बूढ़ी, हदीस सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बूढ़ी औरत है, तकरीबन 70 साल की उम्र, मक्के मुकर्रमा है, बादशाह कितनी की है, हुकूमत कितनी की है, चौधराह कितनी की है, मिल्कियत कितनी की है, सब कितनी का है। अकेली सुमैया, मेरी माँ मैंने अगर सुन रही हो तो सुन ले, अकेली सुमैया तने तन्हा नबी का कलमा पढ़ती है, ला इलाहा, वो कलमा पढ़ के उन्होंने कुफ्र छोड़ दिया है, अलमा पढ़कर कुफ्र छोड़ दिया, ईमान वाली हो गई। हम कलमा पढ़ते पढ़ते चले आ रहे हैं, आज तक मुसलमान नहीं बने। नबी की बात जान मान गया, नबी की बात सूरज मान गया, नबी की बात दरख्त मान गए, नबी की बात जानवर मान गए, नबी की बात पहाड़ मान गया, नबी की बात पत्थर मान गया, नबी की बात मान गए। अगर नहीं माने तो को बताओ, मुसलमान नहीं, इनके लिए जलसा करो, इनके लिए तकरीर करो, इनके लिए मौलाना बुलाओ, इनके लिए नाल लगाओ, लोल लगाओ, चंदा करो। हाँ, नबी की बात यही माने तो हम नहीं। पूछो पाक हो, पाक हो मुसलमान, नमाज पढ़ते हो? अरे नमाज पढ़े लेकिन पाबंदी नहीं, नमाज नहीं पढ़ते मुसलमान, मुसलमान है, नमाज छोड़ के मुसलमान है, नमाज छोड़ के मुसलमान है, नापाक है के मुसलमान है, कुरान से दूर हो गए मुसलमान है, अल्लाह के हुक्मों को अल्लाह का मुसलमान है, और नबी की सुन्नतों को पामाल करके नबी की सुन्नतों को मिटा के मुसलमान है। दावा है गुलाम आले मोहम्मद है, मौलाना गुलाम आले मोहम्मद ताज खेला तो गुलाम आले मोहम्मद, गुलाम आले मोहम्मद ताज खेला,
गुलाम आले मोहम्मद जो हराम खाता था, गुलाम आले मोहम्मद हराम खाता था। नाम गुलाम आले मोहम्मद, दावा है गुलाम आले मोहम्मद ताज खेलता है, जुआ खेलता है, जिना करता है, दूधों का हाथ मारता है। गुलाम आले मोहम्मद नबी का नाम आया हम झूम गए, नबी का नाम आया हम झूम गए, अरे नबी का नाम आया हम झूम गए, नबी का काम आया हम झूम गए, नाम आया झूम गए, काम आया झूम गए। काम दो बताओ सुमैया बूढ़ी औरत मक्की की 70 साल की उम्र है, कलमा पढ़ती है, नबी का कलमा पढ़ती। अबू जहल को मिली कि सुमैया ने बाप दादा के रास्ते को छोड़ दिया और एक मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। अबू जहल आया दौड़ता हुआ, कहा सुमैया सुमैया, मैंने सुना कि अपने बाप दादे के रास्ते को छोड़ दिया और एक मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। सुमैया जरा देखो, पूरा मक्का मुकर्रमा सब काफिरों से भरा हुआ, सब ईमान देखो ईमान। मैंने सुना कि तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया। हम जैसे लोगों को बता जाते हो तो काफी, अल्लाह ने कैसा बता हुआ है, वरना हम तो पहले फेल बैठे हैं। अगर आया क्या करोगे, और आया कुछ तो बैठे रहना पढ़ लिया बड़ा नहीं है। हज़रत सुमैया कहती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अबू जहल पढ़ ही नहीं लिया है। और एक बात समझ आया कि अबू जहल मैं उससे डरती नहीं हूँ, मैं उससे डरती नहीं हूँ। अबू जहल और पढ़ ही नहीं लिया है, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को बसा लिया है। जो ईमान मिल गया है, ईमान खून के कतरे कतरे में बसा लिया है, खून के कतरे कतरे में ईमान बसा हुआ है। अब ईमान का सौदा नहीं किया जाएगा, जान जा सकती है ईमान। अबू जहल कहता है भैया बाल आजा, इनकार कर दे। हज़रत सुमैया का इनकार करने वाले इनकार करने वाले मर गए, इनकार करने वाले मर गए। नबी का कलमा पढ़ने के बाद इनकार। ये मक्के के पहाड़ देख रहे हो, ये मक्के के पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं। ये ईमान मिल गया है, कलमा मिल गया है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मिल गई है, मक्के के पहाड़ टल सकते हैं। अब ईमान नहीं मिल सकता। अबू जहल सुमैया के करीब तक आया, कहा सुमैया डर रही हो, डर रही है सुमैया? अरे सुमैया कहते सो अबू जहल, मैं इससे डरती नहीं हूँ, ये तो मेरी जान की कमजोरी है जो मैं कांप रही हूँ, मेरी जान की कमजोरी है जो मैं कांप रही हूँ। मैं जो कांप रही हूँ इसका मतलब ये थोड़ी कि डरती उड़ती नहीं हूँ। हज़रत अबू जहल ने हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सर गाल पर मार दिया, नाजुक हिस्से पर मारा।
सुमैया बूढ़ी औरत बूढ़ी औरत ईमान का सौदा नहीं करती है। नबी से इतनी मोहब्बत है, नबी से इतनी मोहब्बत है कि अब नबी का कलमा पढ़ने के बाद चाहे ईमान का सौदा नहीं किया जाए। ईमान मैया छूटा सरकार नबी की चार इतनी बेटियां नबी की, इतनी बेटी नबी की, बताओ भैया कुछ जनते नहीं हो यार, अरे कुछ नहीं पता है काहे के मुसलमान हो भैया, तो मालूम हो मालूम हो कि नबी की बेटियां कहती है अगर एसओ साहब दरोगा साहब तुमका गुलाम है और कहा कि तुम मुसलमान हो तो तो साहब कहा कि अच्छा बताओ तुम्हारे नबी की कितनी बेटियां, तुम्हारे नबी की अगर मुसलमान हो बताओ तुम्हारे नबी की कितनी बेटियां, तो क्या कहोगे? साहब नहीं साहब काहे का मुसलमान है, काहे का मुसलमान है, वो अपने नबी की बेटियां नहीं जानता। मौलाना की बात है मौलाना तुम्हें पता है, अब तो चाहा था मौलाना हमें पता, हम मौलाना बने ये तो उठाई मौलाना मौलाना की मोहब्बत नहीं करते, उलमा के पास लोग आते नहीं है, उलमा के कदर नहीं करते। अल्लाह के नबी फरमाया बड़ों का अदब न करे और छोटों पे शफकत न करे और उलमा की इज्जत न करे। नबी ने फरमाया मेरा क्या फरमाया, वो मेरा नहीं, मेरा है नहीं, यानी नबी का उम्मती है ही। माँ साहब अगर आ जाए ये मदरसे का चंदा करे तो क्या करते, मुंह में लगाम तक नहीं है, मुंह में लगाम तक नहीं है तो क्या करे, चल देखो चंदा धंधा हो धंधा, ये चंदा धंधा किए तुम्हारे बच्चे का पढ़ावे नहीं, मदरसा चलावे तुम्हारे बच्चों को पढ़ावे और चंदा करे बम्बई और दिल्ली का, और तुम खाओ तो मछली रोज फीस अगर 100 रुपया महीना मान लो, महीने के 100 रुपया तुम्हारे बच्चों को पढ़ावे, 20 बीघा तुम्हारे पास जमीन है, 40 बीघा और 100 रुपया महीना कह दो महाराज है अपने बच्चे को हम ज़कात अदा की रकम तो नहीं पाएंगे, बम्बई से चंदा हो तो हमारा चंदा है, बम्बई वाले चंदा दे और दिल्ली वाले चंदा दे, हमारे चंदा दे, हम खुद देंगे, हम साहिब हैसियत ट्रैक्टर हमारे पास है, मोटरसाइकिल हमारे पास, मोटरसाइकिल गल्ला को पैदा हुआ है, खाने भर का रख लेते हैं, बाकी सब फेल डालते हैं। लड़कों को अगर खाना है 100 रुपया महीना का देखो, मैं तो बताता हूँ लड़का हमारा घर में जाए 100 रुपया महीना में हुआ कहा जान जाओ और 500-600 रुपये का बस्ता भी है,
और यहाँ जो नूरानी कायदा अम्मा 12 पढ़ने के लिए बच्चा जाता है तो उसके पास झोला तो नहीं है। आदि अम्मा झोला कहाँ है? झोला लाए आलू वाला मगर आलू वाला खाली लाए पन्नी पन्नी जिमा धान आ रहा है आई भी वो पन्नी बड़ी रखा है। अल्लाह का कुरान आज पन्नी में रखा है और जिमा बात भालू अरे बोलो बात भालू गासे गधा गासे गधा गासे गधा गासे भालू आसे औरत आसे टमाटर लौकियों भाटा उकार रखे भैया 5-6 बस्ता ले आया। अल्लाह का कुरान पन्नी में कर लिया मर जाओ तो चला रहा इससे सब मर जाओ। अल्लाह का कुरान तौहीद है वहां खीर भी दे देंगे तेरे बन जाएगा अब यावत लगा ढेरे अब्बा ढेरे अम्मा ढेरे हां आ जाएगा कपड़ा भी साफ दांत भी साफ। अब अम्मा तेल लगा देंगी तेलों लगा दे अम्मा युद्ध खूब बढ़िया कपड़े गंदे न हो हाथ से गंदा न हो नाखून बड़े बड़े न हो सब बिल्कुल मेंटेन करके तभी स्कूल जाना है। का पढ़ना का है का से गधा गधा पढ़ना जाएंगे बढ़िया पहन के जाओ। अल्लाह का कुरान पढ़ना है तो दांत साफ लाइए और कीचड़ वैसे लगा है नाखून बड़े बड़े कपड़ा गंदा कुरान कलमा जातो है उम्मती शायद यावती तेरे होने का वक्त बाकी नहीं। जातो है उम्मती शायद यावती तेरे होने का वक्त बाकी नहीं। बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया बुलबुल कह रही है क्या हो गया इस चमन का महबूब सो गया। चिड़िया कह रही है कोई दौर ऐसा था इस चमन का हुक्मरान इस मुल्क का हाकिम और बादशाह ईमान वाला। बुलबुल कह रही है क्या हो गया इस चमन का महबूब सो गया। अब तुझे ही नहीं तो तुझको दुनिया में रहने का ही नहीं। अपनी हमारी अपनी हमदारी न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं न मैंने पढ़ा न बच्चों को पढ़ाया। हम अब्बा बाबूर अम्मा छछूंदर औलादे नजरिया निकल रही
नमाज से कोई बात नहीं, अल्लाह की कुरान से कोई आयत, नबी के सुन्नत से कोई मोहब्बत नहीं। 12 रबीउल अव्वल आवे जाओ तो मंगा लो बतासा, 2 किलो मंगाओ बतासा, 2 किलो मंगाओ चाहे 8-10 किलो 15 किलो मंगा लो, खुरमा बतासा बोला लो मौलवी साहब, हमरे से मौलवी साहब हमें पढ़ते का पढ़े, या खुदा उसका भला हो जिसने महफिल किया हो। मौलाना बड़ा होशियार है, जैसे दावत में फातिहा, या खुदा उसका भला हो जिसने महफिल किया हो, पेशवा खैरुल वरा हो, हश्र में दोज़ख रिहा हो। आपको कोई बुलाए है मौलाना का, हम तो मुझसे बख्शाए हैं। 2 किलो बतासा तो साल भर के गुनाह माफ, नमाज जाएगी, नमाज पढ़िए। मौलाना ने हमारे लिए किया है, या खुदा उसका भला हो, इसलिए महफिल किया हो तो हमें तो महफिल किया है, हश्र में दोज़ख रिहा हो, पेशवा खैरुल वरा। मौलाना अपनी खैर बनावे, मौलाना अपनी बनावे, हमरा कहा ये जैसे मुल्ला पढ़ रहे थे, मौलवी बड़ा होशियार, बताने पे मिलाद पढ़ता नहीं हूँ, बताने पे मिलाद पढ़ता नहीं हूँ, जलेबी से इनकार करता नहीं हूँ। बताने पे मिलाद पढ़ता नहीं हूँ, जलेबी से इनकार करता नहीं हूँ। अगर मुझको मिल जाए लड्डू पेड़ा, अगर मुझको मिल जाए लड्डू पेड़ा, तो मैं पढ़ते पढ़ते कर दूं सवेरा, मैं पढ़ते पढ़ते कर दूं सवेरा। मौसविया बताओ बेनमाज वाजिब कत्ल है, बेनमाज के हाथ का पानी न पियो। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। हमारे अल्लाह वाले सब नमाज़ी थे, बगैर नमाज से कोई वली नहीं हो सकता, बगैर नमाज से कोई अल्लाह वाला नहीं हो सकता, बगैर नमाज से कोई अल्लाह वाला नहीं हो सकता। चाहे समंदर में कूद जाए, 1 साल के बाद वली नहीं है, अल्लाह वाला नहीं है। आसमान में हवा में उड़ता फिरे, वली नहीं, बुजुर्ग है ही नहीं, वो ढोंगी है, ढोंगी। किसने तौबा किया और ये कहा हो चलो रबीउल अव्वल का महीना है, नबी की तशरीफ आमद का महीना, नबी की वफात का महीना, चलो इस महीने में झूठ नहीं बोलेंगे। रबीउल अव्वल का महीना है, नबी की तशरीफ आमद, नबी की वफात का महीना, चलो इस महीने में हम दुआ नहीं खेलेंगे, इस महीने में हम ताश नहीं खेलेंगे, इस महीने में हम नमाज पढ़ेंगे, इस महीने में हम कुरान पढ़ेंगे, इस महीने में हम नबी पे ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ दरूद पढ़ेंगे। किसने ऐसी बात क्यों है? बालूशाही बड़े होशियार हैं। जुलूस मोहम्मदी निकलता है, जुलूस मोहम्मदी और नारा लगता है,
सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद। इनको यही नहीं पता कि आमद हुई क्यों। जिस दिन वफात हुई है वो भी आमद। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार तो आलम जिंदाबाद, मदीना वाले जिंदाबाद, कमरे वाले जिंदाबाद, मदीने की गलियां जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूछो वाक़हा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज पढ़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान की तिलावत करते हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। काले नहीं हो, काले नहीं हो। अल्लाह ताला का सवाल करेगा जब जब कब्र में जाओगे, मुनकर नकीर पूछेगा मन रब्बुका, क्या जवाब दोगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ नहीं कहता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को मिटाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, आज उसी को हम मुसलमान जिंदा कर रहे हैं। नौजवान लड़के पिकअप पे डीजे है, ऊपर खड़े हैं, आगे बड़े बड़े बाल हैं, पीछे छोटे छोटे बाल हैं। पहचान नहीं है कि गुलामाने मोहम्मद है या इब्लीस है। आगे बड़े बड़े बाल, पीछे छोटे छोटे बाल, आगे छौरा पीछे खौरा। दावा है जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नारा लगा रहे हैं, शहरों में, बाजारों में, कस्बों में से जुलूस निकल रहा है। और वो लड़कियां नौजवान जिनका चेहरा छुपा वो लड़कियां छतों के ऊपर, औरतें हमारी छतों के ऊपर से जुलूस मोहम्मदी देख रही हैं। और ये नौजवान लड़का नारा लगा जिंदाबाद। आंखें कहाँ है? छत पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं कहता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के यहूदी ईसाई दो पर निकल जाते थे तिजारत के लिए। अपने घर की बहू को बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ कर चले जाते थे, उनके हवाले कर जाते थे और कहते थे इनका ईमान सच्चा है, इनका दीन सच्चा है। दो साल के लिए निकल जाते थे तिजारत के लिए, और 2 साल के बाद जब वापस आते थे तो जिस हाल में छोड़ के आते थे उसी हाल में आते थे। और पूछते थे आगे के बेटियों से, बहनों से, और उनसे क्या तुम्हारे ऊपर क्या हुआ? वो कहते थे जिन्हों ने मेरी इज्जत की हिफाजत की है, दूसरा कोई और नहीं कर सकता। एक तो ऐसा था हम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत किया करते थे। आज हमारी इज्जत सबको मालूम नहीं है। आज हमारी इज्जतें बाजारों में लूट रही है। आज हमारी इज्जत की लड़कियां दूसरों के साथ चली जा रही हैं, हम बचा भी नहीं पा रहे हैं। आज हमारे घर की औरतें मेला खेलों में जा रही हैं। औरत के ऊपर पर्दा हर इनको छुपा दिया। इनको अरे भाई मेरा ज्यादा हो रहा है। मौलाना आजम इकबाल साहब दामद बरकत का बयान किया है, और उसके बाद 14 आजाद दिए हुए हैं, और उनके भी अशार पढ़ेंगे। वक्त सबको मिलना चाहिए, जिन लोगों को मजबूत किया गया उसको सबको हक है बोलने का, पढ़ने का। और मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, मेरी बात लंबी होती जा रही है। तो अर्ज कर रहा था औरत को छुपाया, ये पर्दे में रहने वाली खाना दौलत औरत, खाना का खाओ अपनी दौलत को, अपने माल को छुपा तो आदमी छुपा गया, उसको आदमी छुपाता है।
औरत को छुपाओ, लड़की बालिग हो जाए उसको पर्दे में रखो, बीवी है घर में तो पर्दे में रखो, बाहर आ जाए तो महरम के साथ जाए और पर्दे के साथ जाए। डॉक्टर के यहाँ औरत जा सकती है, शादियों में औरत जाए, रिश्तेदारियों में औरत जा सकती है, महरम के साथ जाए, ना महरम के साथ न जाए, देवर के साथ न जाए, बहनोई के साथ न भेजो। हाँ बाबा बालू ढक्कर है आपकी धरना का हमने बता गड़बड़ हुआ तब क्या हुआ, तब मवासा का अभी ले लो अभी हम सभी बैठे तो औरत को छुपाओ, मेरे मेरी माँ बचाती रहोगी माँ, मेरी माँ अपने सर से कदिया नजर तूने देना, अपने सर से कदिया नजर तूने देना, नेक औरत की है पहचान मेरी माँ, जो औरत चेहरा न दिखाए, बाल न दिखाए, मेला न जाए। अब तो औरतें मेला जा रही है, मेला चलो बाजी, चलो चौथी खाला, चलो छावर, और हाथ में क्या है मोबाइल, हम फलवाने लगा हम रखते एक नाम है, नाम बड़ा बढ़िया है, हाथ में है और जान जान जाओ। अल्लाह के वास्ते मोबाइल आज 90-95% सबका मोबाइल को गलत इस्तेमाल। जवानों को देखो, कोई काम नहीं है, मोबाइल से कोई इनके जरूरत नहीं है, और ये है बात कैसे कर रहा है, 12-1 बजे है रात के 12-1 बजे है, अब्बा जाने की सोबत है, अम्मा जाने की सोबत है, और जाड़े का मौसम है, और ओढ़े है, और अंदर देखत है, और ये दुकान वाला है, इतनी धीरे धीरे बात कर रहा है कि तुम सुन नहीं पाओगे, और ये अगर दिन में है तो घर छोड़ देता है और रास्ता छोड़ देता है, और तन्हाई ढूंढता है, तन्हाई। सुनो मेरी बात, बुराइयां फैली हुई है, माथे में बुराइयां फैल गई, कत्ती तक नहीं करियो, हमारा करो, मारा करो कत्ती करियो तक नहीं करो तक नहीं तक हमका मानना थोड़ी है, करो बेमौना में घूमत हो, मान लेने तैयार जैसे दो आदमी बैठे हुए थे, जाहिल जिम से जानवर, जिम से जाहिल, तो बैठे हैं तो एक आदमी दो 4, दूसरे ने कहा 2-2 5, मैं अजीब बात है, 5 बजे 4 होता है, 2-2 4